हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 371 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है हाई एक्सेस एम्प्लॉइज। इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्लॉय का नेम और उसका एक्सेस टाइम, कि उसने सिस्टम को किस टाइम पर एक्सेस किया था। एक्सेस टाइम आपका 4 डिजिट्स की फॉर्म में दिया हुआ है यूजिंग 24 आवर फॉर्मेट। पहले 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आवर, और लास्ट के 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट। जैसे 0800 का क्या मतलब हुआ, 8 बजे उसने सिस्टम को एक्सेस किया था। 2250 का मतलब क्या हुआ, रात के 10 बज के 50 मिनट पर उसने सिस्टम को एक्सेस किया था। एन एम्प्लॉय सेट टू बी हाई एक्सेस, अगर उसने सिस्टम को 3 या उससे ज्यादा बार 1 घंटे के पीरियड के अंदर एक्सेस किया, तो हमें रिटर्न क्या करना है, ए लिस्ट जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज के नाम हो जो कि हाई एक्सेस एम्प्लॉयज है, यानी कि जिन्होंने सिस्टम को 1 घंटे के अंदर 3 या फिर उससे ज्यादा बार एक्सेस किया हो। जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ए एम्प्लॉय ने इस टाइम पर एक्सेस किया था, ए एम्प्लॉय ने इस टाइम पर एक्सेस किया था, इस टाइम पर एक्सेस किया था, बी एम्प्लॉय ने इस टाइम पर और इस टाइम पर एक्सेस किया था। अगर हम इस ए एम्प्लॉय को देखें, इसने 5 बज के 32 मिनट पर किया, फिर 5 बज के 49 मिनट पर किया, और फिर 6 बज के 21 मिनट पर किया। ये तीनों ही आपके 1 आवर पीरियड के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में उसने 3 या उससे ज्यादा बार एक्सेस किया। तो इसलिए ये एम्प्लॉय क्या हो गया, हाई एक्सेस एम्प्लॉय हो गया। तो हमें ये रिटर्न करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें केवल बी एम्प्लॉय दिया हुआ है जिसने 2 ही टाइम सिस्टम को एक्सेस किया है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इसमें हमें डी का टाइम, डी का बी ने 4 बार सिस्टम को एक्सेस किया है। किस टाइम पर, 02 पर, 1508 पर, 1444 पर और 1410 पर। अगर हम ये वाले 3 टाइम देखें, 1410, 1444 और 1508, ये हमारे 1 आवर पीरियड के अंदर आते हैं। तो डी हमारा हाई एक्सेस एम्प्लॉय हो गया। सिमिलरली अगर हम सी के टाइम्स देखें, 88, 829 और 89, ये तीनों भी 1 आवर पीरियड के अंदर आते हैं। तो सी भी हमारा हाई एक्सेस एम्प्लॉय हो गया। उसके अलावा हमें ई दिया हुआ है जिसने केवल सिस्टम को एक ही बार एक्सेस किया है। तो हमारे हाई एक्सेस एम्प्लॉयज क्या हो गए, सी और डी। तो यही हमें एज ए लिस्ट रिटर्न करना है। अगर हम प्रॉब्लम में देखें, हमें केवल एक एम्प्लॉय के एक्सेस टाइम से मतलब है। जैसे डी ने कब कब एक्सेस किया, सी ने कब कब एक्सेस किया, ई ने कब कब एक्सेस किया। बेसिकली हर एक एम्प्लॉय का एक्सेस टाइम इंडिपेंडेंट है। हमें केवल उस एम्प्लॉय ने 1 घंटे के अंदर 3 बार एक्सेस किया या फिर नहीं किया, हमें वो चेक करना है। तो हम हर एक एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे एक एम्प्लॉय का, जैसे डी का 002, 1508, 1444 और 1410, अगर हम हर एक एम्प्लॉय का एक्सेस टाइम अलग से स्टोर कर लें, तो हमें केवल इन एक्सेस टाइम में सर्च करने की जरूरत है कि 1 आवर के बीच 3 से ज्यादा एक्सेस हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक मैप का यूज कर सकते हैं। की क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय का नेम, और वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा वेक्टर जिसमें उस एम्प्लॉय के एक्सेस टाइम्स होंगे। जैसे डी के एक्सेस टाइम्स यही है, सिमिलरली सी के जो जो एक्सेस टाइम्स होंगे वो हम एक वेक्टर की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, ई के एक वेक्टर की फॉर्म में। एम्प्लॉय का नेम हो गया हमारी की, और वैल्यू में क्या हो गया, हमारा एक्सेस टाइम्स, उस एम्प्लॉय ने कब कब सिस्टम को एक्सेस किया है। उसके बाद हमारा काम क्या रह गया, हमें हर एक एम्प्लॉय के एक्सेस टाइम में ये देखना है कि उसने 1 आवर पीरियड में 3 या उससे ज्यादा बार एक्सेस किया है या नहीं किया। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली हमारे टाइम्स को सॉर्ट कर दें। जैसे अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले 002 आएगा, फिर 1410 आएगा, फिर 1444 आएगा, और फिर 1508 ये आएगा। हम टाइम्स को सॉर्ट कर दें। उसके बाद बस हमें क्या देखना है, हमें बस 3 3 के विंडो साइज में देखना है कि वे तीनों 1 आवर के पीरियड में आते हैं या नहीं आते। हमें सिंपली यहाँ से शुरू करना है, सेकंड इंडेक्स से, इसके -2 यहाँ से कंपेयर करना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर से ज्यादा है, तब तो क्या है कि ये तीनों अलग अलग आवर में एक्सेस हुए हैं। तो हमें आगे बढ़ जाना है, हम यहाँ पर आएंगे और इसका -2 यानी इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये हमारा क्या है, 1 आवर पीरियड के बीच में है, यानी कि इस एम्प्लॉय ने सिस्टम को 3 बार 1 घंटे के अंदर एक्सेस किया है। हमारे पास जो एम्प्लॉय के एक्सेस टाइम से हमने उनको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद बस हमें क्या करना है, उन पर सिंपल एक लूप लगाना है। जो भी टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं उसका -2 उससे कंपेयर करना है। अगर वो हमारा विद इन 1 आवर एक्सेस है, तो इसके बीच वाला एलिमेंट भी हमारा 1 आवर के बीच में ही एक्सेस होगा, और उस एम्प्लॉय को हम हमारे आंसर में डाल देंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट एक्सेस टाइम पर मूव कर जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमें एक्सेस टाइम्स दिए हुए थे उससे सबसे पहले एक मैप बना लेंगे। किस टाइप का मैप, नेम और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेस टाइम्स, कि इस एम्प्लॉय ने कब कब एक्सेस किया है। तो हमने पूरे वेक्टर पर लूप लगाया।
सबसे पहले हमारा जो टाइम था वो हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया था, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। फिर नेम के कोरोस्पोंडिंग उस टाइम को उस वेक्टर में पुट कर दिया। इससे हमारे पास उस एम्प्लॉय के कोरोस्पोंडिंग सारे एक्सेस टाइम्स आ गए। उसके बाद हमें क्या करना था, उसको सॉर्ट करना था। तो हमने हमारे मैप पर लूप लगाया, बेसिकली हर एक एम्प्लॉय के एक्सेस टाइम को फाइंड आउट किया और उन्हें सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें उन सॉर्टेड एक्सेस टाइम पर लूप लगाना था और ये चेक करना था कि किसी एम्प्लॉय ने 3 या उससे ज़्यादा बार एक्सेस किया है 1 आवर में या नहीं किया। तो सिंपली हम फिर से हमारे मैप पर लूप लगाएंगे, मैप के हर एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। उस एलिमेंट का सेकंड हमने कैसे स्टोर किया था, नेम कोरोस्पोंडिंग एक्सेस टाइम, इस तरह से स्टोर किया था। तो जो भी हमारे मैप का एलिमेंट होगा इसका सेकंड हमें क्या दे देगा, एक्सेस टाइम्स। उस पर हम लूप लगाएंगे, सेकंड से शुरू करेंगे और एंड तक लूप लगाएंगे। हम देख लेंगे कि क्या आई और i-2 इनके टाइम का डिफरेंस 1 आवर के अंदर अंदर है या नहीं है। अगर है तो वो एक हाई एक्सेस एम्प्लॉय है और उसको अपने आंसर में स्टोर कर लो, और अगर नहीं है तो एक्सेस टाइम में आगे बढ़ जाओ। इनर लूप से हमारा एक एम्प्लॉय हाई एक्सेस एम्प्लॉय है या नहीं ये पता चल जाएगा, और आउटर लूप से हमारे सारे एम्प्लॉयज चेक हो जाएंगे, और जो जो हाई एक्सेस एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएंगे, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले हम मैप बना रहे हैं जिसके लिए हमें ओ ऑफ एन, जितने हमारे एम्प्लॉयज होंगे और जितनी बार उन्होंने सिस्टम को एक्सेस किया होगा उतना टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं हमारे टोटल एक्सेस टाइम्स एन है, तो हमें ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग के लिए हमें टाइम कितना लगेगा, एन लॉग ऑफ एन लगेगा। फिर सिंपली हम एक बार अपने मैप पर लूप लगाएंगे और उसके अंदर हर एक एम्प्लॉय का एक्सेस टाइम स्कैन करेंगे। अगेन हमारे जितने एक्सेस टाइम्स होंगे उतना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन, यानी कि हमारी ओवरऑल टाइम लिस्ट क्या आ जाएगी, एन लॉग ऑफ एन। और हम स्पेस कितना लगेगा हमारे मैप के लिए, ऑफ एन। थैंक यू गाइस।